ऑल राइट, देन शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइन बाय लाइन बाय ARC। मैं हूं आपका टीचर। लाइन बाय लाइन क्यों, इस चैनल का नाम लाइन बाय लाइन क्यों रखा? ऐसे तो बहुत सारे यूनिक टीचर्स हैं, यूनिक चैनल्स हैं और यूट्यूब पर तो टीचर्स की भरमार है। फिर एक और टीचर और एक और क्लास, ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत क्यों? पिछले कुछ दिनों से जब मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक पढ़ने के तरीके में ना एक अजीब तरीके का मैंने चेंज देखा लोगों को। हमारा जब टाइम था, जो कहें कि पुराना टाइम था, पुराने टाइम में जब टीचर्स पढ़ाते थे तो एक हैबिट थी। क्या हैबिट था? वो हैबिट था बुक रीडिंग का। हम लोग ना बुक रीडिंग करते थे कंसिस्टेंटली, बहुत अच्छी तरीके से बुक रीडिंग करते थे। जो भी हम अपने नोट्स बनाते थे वो ना बुक रीडिंग करके ही बनाते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हज़ार रिसोर्सेस हैं आपके पास में, है ना। क्लासेस वाले आपको अच्छे नोट्स दे देते हैं, इतना बुकलेट दे देते हैं प्रिंट करवा के कि आप रटते रहिए उसको बैठ के। तो इससे हुआ ये है कि बुक रीडिंग की ना आदत ना हमने छोड़ दी है। मैं अभी सारे बच्चों में एक ही कॉमन चीज़ें देखता हूँ कि वो बुक रीडिंग नहीं करते। और किसी किसी को तो बुक रीडिंग करना बहुत बोरिंग लगता है, टाइम वेस्टिंग भी लगता है। तो जनरली हमारा जो चैनल है ये डेडिकेटेड है ऐसे बच्चों के लिए जो कि वीक हैं, एवरेज से भी नीचे हैं, जिनको लगता है कि उनको 50 रिसोर्सेस होने के बाद में भी उनके नंबर्स नहीं आते, उनको पढ़ाई, खुद की पढ़ाई से वो सेटिस्फाई नहीं रहते। जब रिज़ल्ट आता है तो बेचारे बहुत दुखी रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या पाप कर दिया, क्या गलती कर दी दुनिया में कि उनके नंबर्स ही नहीं आते। उनसे जो उनके दोस्त हैं उनके अच्छे नंबर्स आते हैं, दूसरे कलीग, दूसरे जो क्लासमेट्स हैं उनके भी अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन उनके ही नंबर नहीं आते। तो इसका रीज़न ये है कि आप ना रेस में दौड़ रहे हो, आप ना भीड़ में भाग रहे हो उनके साथ में। जैसे वो पढ़ रहे हैं वैसे आप भी पढ़ना चाह रहे हो। लेकिन बॉस ऐसा है कि हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। हो सकता है कि जो टॉपर बच्चा हो उसके पढ़ने का तरीका अलग हो, उसके पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग हो, उसको याद करने का तरीका अलग हो, उसके सम्स करने का तरीका अलग हो। तो अगर आप उसी तरीके को फॉलो करो तो हो सकता है कि कुछ मेहनत करने के बाद में आपको भी अच्छा रिजल्ट आने लग जाए। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी अलग है, आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वीक आप इसलिए हैं क्योंकि आपको सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिला। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको दुनिया में कुछ करके दिखाना है, चाहे कितनी भी क्रिटिसिज्म हो जाए, कितने भी ताने दे दे लोग, कितना भी बुरा बोल दे आपके बारे में, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तो बस यही टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप एकदम 100% सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं। लेकिन हम एक साथ चल के ना कुछ रास्ते ज़रूर तय करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, बेसहारा हैं, कोई भी आपको नहीं समझता, तो बिल्कुल गलत है। हमारे साथ जुड़िए, हम समझेंगे आपको, हम और आप मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सिर्फ वीक हैं, ठीक है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चैनल पर हमारे पढ़ने का क्या तरीका होगा? देखिए, जनरली आज हमने बायो से स्टार्ट किया है। ऐसे बच्चे जो 11th स्टैंडर्ड में हैं, हम लोग तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। हम लोग तीनों स्टार्ट करेंगे हर रोज़। तीनों चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से अपलोड होगा। ठीक है, स्टार्ट हम बायो के साथ कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के भी चैप्टर अपलोड होंगे, केमिस्ट्री के भी चैप्टर अपलोड होंगे। और ये हमारा कम्प्लीटली सेंटर्ड होगा नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, नीट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये लाइन बाय लाइन क्यों, बुक रीडिंग करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, टाइम वेस्टेज, थोड़ा टाइम लगता है, मैं मानता हूँ कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर 10 पन्नों की एक चैप्टर बना दी गई है तो उस 10 पन्नों में कुछ तो होगा। अगर बुक को पब्लिश किया गया है 10 पेजेस के साथ में, उसमें जो भी भाषण लिखा गया है उसमें कुछ तो होगा। हो सकता है कि आपको कोई ज्ञान दे दिया हो कि अरे इसमें 1 नंबर का आता है, काहे लगे इतना दिमाग ख़राब कर रहे हो, छोड़ो इसको, नहीं पढ़ो जी। ठीक है, दूसरा चीज़ पर ध्यान दो। 1 नंबर जाएगा तो जाएगा नहीं, अभी अभी आपका पढ़ाई स्टार्ट हुआ है, आपके पास अभी 2 साल है। ठीक है ना बउआ, अभी 2 साल है ना आपके पास। अभी से काहे हड़बड़ा रहे हो, गुलगुला रहे हो? 1-2 दिन में तुम एकदम बन जाओगे डॉक्टर? नहीं ना। सबसे पहले क्या कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। ठीक है, और नॉलेज गेन कहाँ से होगा?
तो तनी किताबा पढ़िए, एक एक लाइन समझिए। हमारे इस चैनल का यही टारगेट है, हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, वर्ड बाय वर्ड चलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब रीड करते हैं लेकिन उनको क्या है ना, ये पता ही नहीं रहेगा कि लिविंग प्रोसेसेस क्या होता है, इनएनिमेट मैटर क्या होता है, नहीं पता उनको। बस पढ़ लिया, रीड कर लिया, बोला सर रीडिंग तो किया था, फिर मैं पूछूंगा अच्छा बच्चा बताओ इनएनिमेट मैटर क्या होता है, लाइफ फॉर्म्स क्या होता है, बोलेगा ये क्या होता है, तो देखवे नहीं किए। तो आपको आपका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर प्रकट हो चुका हूँ, ठीक है। आपको अलग से बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक रीड करते हैं तो आप मेरी वीडियो साथ साथ में, मेरे साथ साथ में आप बुक रीड कीजिए, आपका आधा काम तो मैं ही कर दूंगा, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करेंगे और हम लोग देखेंगे कि लाइन बाय लाइन से हमको कितनी नॉलेज मिलती है। देखो आज हो सकता है इससे हमको कम नॉलेज मिले, पहले वाले पेज में हमको कुछ कम नॉलेज मिले, लेकिन इसमें जो मैटर्स है हो सकता है उससे अगर हम थ्रू होके एक अच्छा डिटेल में स्टडी करें तो आगे के चैप्टर में उससे हमको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। तो ये चूँकि एक इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम लोग सिर्फ ना डाइवर्सिटी वाला पार्ट यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी जो एक ही पेज का है, बट मैं आपको एक तरीका बता देना चाहता हूँ कि आगे के क्लास में हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। अगर आपको सही लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। और अगर आपको लगता है कि आपको और भी दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर करनी चाहिए कि हाँ बुक रीडिंग की एक क्लास स्टार्ट हुई है जिसमें एक सर हैं जो बुक रीडिंग करके लाइन बाय लाइन समझाते हैं, तो आप लोग उनके साथ में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आगे की क्लासेस में हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं। तो पहला ही पार्ट है हमारा, कहता है फर्स्ट लाइन, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आया लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स क्या होता है, आसपास की दुनिया में देखिए, ठीक है, अपने बगल वाला लड़कवा को देखिए, ठीक है, आपका बगल वाला लड़कवा क्या कर रहा है, सांस ले रहा है ना जी, इन्हें उन्हें टुकुर टुकुर ताक रहा है ना, खिड़की से बाहर निकालिए, खिड़की बाहर निकालिए, देखिए वो कुतवा है, कुतवा भौं भौं कर रहा है, पेड़ पौधा हिल रहा है कि नहीं, आपके घर के बगल में कोई पेड़ है, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी, उससे आ रही होगी ना। तो इससे क्या कहने का मतलब है कि लाइफ के फॉर्म्स, यानी कि किन किन चीज़ों में लाइफ है, जिसमें भी लाइफ है वही है लाइफ के फॉर्म्स। यानी कि लाइफ के फॉर्म्स दो होते हैं, एक होता है कौन सा, एनिमल, और एक होता है कौन सा, प्लांट, यानी कि फ्लोरा एंड फौना। जिन लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं उसके लिए तो मैं लेट हूँ, उनको ऑलरेडी ये पता होगा। तो अगर आपका रिवीजन हो रहा है तो आप रिवीजन कर लीजिए, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। हम लाइफ के फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उनके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग प्रोसेसेस। जिंदा रहने के लिए, अपने आप को इस धरती पर बनाए रखने के लिए हमको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड लिविंग प्रोसेसेस, ठीक है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, दौड़ते हैं, है ना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, तो ये सब जो भी हो रहा है ये सब हमारे लाइफ के प्रोसेसेस हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जो पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता चल गया, जो भी सांस ले रहा है, जिनमें इवोल्यूशन हो रहा है, जिनकी प्रजाति एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति की तरफ अग्रसर हो रही है, बढ़ रही है, दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उनकी होती है अमेजिंग डाइवर्सिटी। जब हम अपनी सुंदर सी दुनिया में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अलग अलग प्रकार के जंतु हैं, लोग भी अलग अलग तरह के हैं, अलग कलर्स, अलग अपीयरेंसेस, अलग साइजेस। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी की एक और क्लास में अपलोड करूंगा जिसमें मैं डाइवर्सिटी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये चूंकि एक इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसमें हम बस इस वाले पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहते हैं, आप लोगों को एक आइडिया देना चाहता हूं कि आगे की क्लासेस हम लोग किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनएनिमेट मैटर क्या होता है, तो इनएनिमेट मैटर उन्होंने बताया विंड, सी, फायर, ये जो होते हैं ये सब इनएनिमेट मैटर्स है। तो पहले के जो हमारे दद्दा परदद्दा वाले जो एंसेस्टर्स थे उनको पता चल चुका था कि
इनएनिमेट मैटर और एनिमल प्लांट्स क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है, इतना तो उनको जानकारी मिल चुका था। लेकिन तब भी उनको एक चीज़ समझ में नहीं आया था, जो उनको धीरे धीरे रिसर्च करने के बाद में समझ में आया कि एक कॉमन फीचर तो होगा, सिमिलैरिटी होती है, हर प्रजाति में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो ये सिमिलैरिटी क्या था? अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ ऑ और फियर। हम जो सेंस करते हैं, खुशी, गम, कभी खुशी कभी गम, ये वाला जो चीज़ है, यही हमारी दुनिया को, अपने आप को साबित करने में सिमिलैरिटी दिखाती है ना। हर लोग, आप दुनिया में किसी को भी देख लो, सब लोग खुश हैं, सब लोग दुखी हैं। तो ये जो हमारा सेंस है, इस सेंस से उन्होंने डिफाइन किया कि यस यस यस, ये एक कॉमन फीचर है जो सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है। The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बाद में हमारे बारे में पता चला, हमारी बॉडी के बारे में, हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, हमारे नॉमेनक्लेचर के बारे में काफ़ी समय के बाद में पता चला। ठीक है। पहले के लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि रिसर्च की उतनी सुविधा नहीं थी। थोड़ा बहुत पढ़ते जा रहे थे लोग, धीरे धीरे समझते जा रहे थे। बाद में जब सोसाइटीज़ बनी, सोसाइटीज़ विच इंडल्ज्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या होता है? एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है जो मानव केंद्रित दृष्टिकोण हो, यानी कि ह्यूमन को सेंटर में रख के जो नॉलेज ली गई हो, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी को उन्होंने समझ लिया कि अगर पढ़ना है तो ह्यूमन को एकदम सामने रखो, इसको एग्जाम्पल रखो, इसको देखते हुए चलो, इसके बारे में पता लगाना है। ठीक है। तो इस तरीके से जब नॉलेज थोड़ी और आगे बढ़ी, उनको और बायोलॉजिकल नॉलेज मिली, ठीक है, तब उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया और उस सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने ऑर्गेनिज्म को बांटा। जैसे कि सपोज दैट जब आप पढ़ाई शुरू करते हो, सपोज दैट मैथ्स पढ़ रहे हो अगर आप, तो आप देखते हो कि सबसे पहले सर आते हैं, आपको फॉर्मूला अच्छे से समझाते हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तब जाके कहीं आपको क्या होता है, आप सम्स करना शुरू करते हो। तो एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम तरीके से आपने सम्स शुरू किया बनाना। तो बायोलॉजी में भी यही चीज़ हुआ कि जब धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती गई तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया और मॉन्यूमेंटल तरीके से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सिस्टम को रख के लाइफ के फॉर्म्स को डिस्क्राइब करना शुरू किया। और सबसे पहली चीज़ तो जो नेसेसरी नहीं थी, आउट ऑफ नेसेसिटी पार्ट था, जो ज़रूरत नहीं थी, उसको उन्होंने हटा दिया। डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन तैयार किया, है ना। डिटेल्ड में उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया। ओके, ये नीम ट्री है, ये मैंगो ट्री है, ओके, ये अफ्रीका के जीव हैं, ये सहारा के जीव हैं, ये गर्मी में रह सकते हैं, ये ठंडी में रह सकते हैं, ये पानी में रह सकते हैं। आइडेंटिफाई करना शुरू किया, उनका उन्होंने नामकरण कर डाला। ठीक है। नाम तो लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कैसे पहचान पाओगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। और फिर उन्होंने उसको अलग अलग बांट दिया, क्लासीफाई कर दिया। The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms, both horizontally and vertically. देखिए, स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है? स्पिन ऑफ का मतलब होता है जब आप रिसर्च कर रहे होते तो आपको अचानक से कुछ पता चलता है। हर बार ऐसा ही होता है, रिसर्च करते रहते अचानक से कुछ खटक से समझ में आता, अरे यार, अच्छा ऐसा है क्या, ओहो। तो जो स्पिन ऑफ हुआ रिसर्च के दौरान, हमारे दद्दा परदद्दा जब रिसर्च कर रहे थे बायोलॉजी के साथ में, तो उनको क्या पता चला? सच स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज। तो उनको लगा ओके, ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, एक सिमिलैरिटी होती है आपस में। हर ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें वो सिमिलैरिटी को शेयर करते हैं। क्या सिमिलैरिटी को शेयर करते हैं? कुछ समय तक जिंदा रहते हैं, वो खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं, है ना, अपना इवोल्यूशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो एक तरीका हम क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ को शेयर कर रहे हैं। That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth. चाहे वो अभी के प्राणी हों, अभी के ऑर्गेनिजम्स हों, या जो ख़त्म हो चुके हों, जिनकी स्पेशीज़ ख़त्म हो चुकी है, अभी से लेकर पहले तक में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ ज़रूर रही होगी। ठीक है। तो ये सब जब पता चला, है ना,
living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। तो जब जब धीरे धीरे पता चलता गया, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, एक सिस्टम तैयार कर लिया गया, तब सोसाइटी को, जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट थे, उनको लगा कि नहीं, हमको एक ना सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, हमको बायोडाइवर्सिटी का एक कंजर्वेशन करना पड़ेगा, एक सही जगह पे ला के हमको सारे सब्जेक्ट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके हमको आगे पता चलेगा कि हम ह्यूमन बींग्स या जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे कहाँ से आए, उनमें क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, आगे वो कहाँ तक जाएंगे, दुनिया कैसे बनी, वगैरह 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 वगैरह। इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन। तो जब हमने सिस्टम तैयार ही कर लिया तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो, फ्रॉम अ टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वर्गीकरण के तरीके से, अलग अलग तरीके से हमको कैसे बांटा गया, किस जीव को किस श्रेणी में रखा गया, ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि डाइवर्सिटी इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है, हमको और भी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि डाइवर्सिटी के लिए हमको एक डिग्री होती है, डाइवर्सिटी की एक डिग्री होता है और डाइवर्सिटी का एक बेसिस भी होता है ना। डिग्री और बेसिस हम डाइवर्सिटी का ज़रूर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ एनसीईआरटी वाले फर्स्ट पेज से अलग में, कि जो हमारा डिग्री और डाइवर्सिटी का जो डिग्री और बेसिस है वो है क्या। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हम कैसे किसी को अलग अलग हम पहचान सकते हैं, उनकी अपीयरेंसेस के थ्रू में, है ना। उनकी अपीयरेंसेस अलग हो सकते हैं, उनका साइज़ अलग हो सकता है, उनका हैबिटेट अलग हो सकता है, और क्या अलग हो सकता है, उनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, और क्या अलग हो सकता है, उनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम डाइवर्सिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग इन टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कवर अप करेंगे। ये मेरी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है। अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट है कि सर सही से नहीं समझा पा रहे हैं या कुछ चीज़ें गलत बता दी हों, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, और जो भी गलती हुई हो उसको आप कमेंट बॉक्स में रखें, मैं उसको करेक्ट करूंगा। मेरी पहली वीडियो है तो बिल्कुल गलतियां होती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम गलतियों को रखकर आपको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। सही चीज़ सिखाई जाए, सही तरीका सिखाया जाए, और जो मन में आपके उदासी है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरीके से खींच के आगे लेके जाएंगे। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। आज आप हारे हुए हो, कल आप हारे हुए नहीं रहोगे, ठीक है। जो भी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप उनको कुछ मत कहिए, अपने मन में भगवान का नाम लीजिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए और करना शुरू कीजिए। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जज्बा है कुछ करके दिखाने का, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम और आप मिलकर उन सभी लोगों को, एक एक लोगों को गलत साबित करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, मुझसे जुड़ना होगा। देखिए, मुझे भी साबित करना है दूसरों के सामने में, आपको भी साबित करना है दूसरों के सामने। हम दोनों एक जैसे हैं। आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। आपको पढ़कर किसी को साबित करना है, मुझे पढ़ा कर किसी को साबित करना है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है, बिल्कुल नहीं हार माननी है, जीतना ही है। मांझी बाबू वाला डायलॉग याद रखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगले क्लास में हम लोग डाइवर्सिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, और लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। चूँकि ये थोड़ी लंबी क्लास हो गई है तो हम इसको यहीं पे थोड़ा रैप अप करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग लिविंग वर्ल्ड और डाइवर्सिटी के डिटेल के साथ। मेरा पढ़ाई सही लगा हो, आप लोगों को पढ़ाने का तरीका सही लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इसको सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।